अखिलेश यादव इस समय चौतरफा मुसीबत में घिरे हुए हैं और उनकी मुसीबतें कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं, इसलिए उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। अभी तक उनके सामने एक चुनौती थी कि मुस्लिम यादव जो उनका वोट बैंक है, जो कोर वोट बैंक है, उसमें क्या जोड़ सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं। 2022 के चुनाव में उन्होंने जोड़ने की कोशिश की, आरएलडी से समझौता किया पश्चिम में, और पूरब में ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर के आने से उनको जितना बड़ा फ़ायदा मिला, मुझे लगता है आरएलडी के आने से भी उतना बड़ा फ़ायदा नहीं मिला, या बहुजन समाज पार्टी के साथ या कांग्रेस के साथ अलायंस से भी उतना बड़ा फ़ायदा नहीं मिला जितना ओम प्रकाश राजभर से अलायंस करने का फ़ायदा मिला। अब हालत यह है कि ओम प्रकाश राजभर न केवल अलग हो गए हैं समाजवादी पार्टी से, ये एक बड़ा दुर्गुण है अखिलेश यादव का कि अपने अलायंस पार्टनर्स को साथ रख नहीं पाते हैं। उनको लगता है कि ये जो है इंस्टेंट कॉफ़ी की तरह है, चुनाव के पहले आए, हमको मदद करें, हमारी संख्या बढ़ाएं और उसके बाद चले जाएं। ऐसे राजनीति, गठबंधन की राजनीति करना है तो आपको स्थायी रिश्ते बनाने पड़ते हैं, कई बार सेक्रीफाइस करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कई बार थोड़ा चुप रह जाना पड़ता है। अखिलेश यादव का वो स्वभाव नहीं है, इसलिए उनका कोई अलायंस पार्टनर उनके साथ टिका नहीं। 17 में कांग्रेस से किया, 19 में बहुजन समाज पार्टी से किया, 22 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में ओम प्रकाश राजभर से किया। तीनों में से कोई पार्टी आज भी साथ नहीं। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगर समाजवादी पार्टी की 2022 में सीटें बढ़ी, इतनी सीटें आई, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का था। लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव ने उनको साथ रखना जरूरी नहीं समझा। साथ रखना तो छोड़िए, और कोई कंसेशन, कोई और उनको कोई समायोजित करने की कोशिश तो छोड़िए, सम्मान भी देने से मना कर दिया। उसका नतीजा हुआ ओम प्रकाश राजभर अब बीजेपी के नज़दीक आना चाहते हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं बीजेपी के करीब आने का, ये संदेश देने का, हम फिर साथ आने। 24 के लोकसभा चुनाव के लिए उनके सामने मुश्किल ये है अखिलेश यादव के कि गठबंधन के लिए पार्टियां ही नहीं बची हैं। अब उनके जितनी संभावित पार्टियां हो सकती थीं, सबसे गठबंधन। 2022 के चुनाव से मुस्लिम यादव जो समीकरण है, जो कोर वोट है, उसमें कुछ जोड़ने की कोशिश करते रहे हैं। इसी कोशिश में उन्होंने ओम प्रकाश राजभर से समझौता किया, इसी कोशिश में उन्होंने आरएलडी से बिल्कुल उल्टा पड़ा, चला नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य को सीट बदलनी पड़ी, तब भी चुनाव हार गए। इसी तरह से धर्म सिंह सैनी चुनाव हार गए, सिर्फ दारा सिंह चौहान जीत पाए। तो जीत पाए इसलिए कि मुख्तार अंसारी की पार्टी ने और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी ने समर्थन किया। उसकी वजह से 5 साल 17 से 22 जब वो विपक्ष में रहे तो वो घर में बैठे रहे, ट्विटर से पार्टी चलाते रहे, ट्विटर से आंदोलन चलाते रहे, ट्विटर से जो है राजनीति करते रहे। उसका नतीजा है चुनाव से 6 महीने पहले वो घर से बाहर निकले, 6 महीने से भी कम समय पहले। अगर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से समझौता न हुआ होता तो अखिलेश यादव की पार्टी 100 के नीचे होती, काफ़ी नीचे होती। लेकिन क्या होता तो क्या होता, इस पर मैं ज़्यादा नहीं जाता हूँ। जो है